हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 10C। ठीक है। इस एक्सरसाइज में हम लोग वैट और सेल टैक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे। उससे पहले आप लोग अगर इसका इंट्रोडक्शन लेक्चर नहीं देखे हैं तो आप लोग देख लीजिएगा। राइट साइड में आपको ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए, आप सीधे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज 10C बनाना शुरू करते हैं। ये रहा एक्सरसाइज 10C का क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, देखिए। द लिस्ट प्राइस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर। एक रेफ्रिजरेटर है, उसका लिस्ट प्राइस, मतलब कि लिस्ट प्राइस क्या हुआ? लिस्ट प्राइस हुआ जो रेफ्रिजरेटर पर मार्क्ड है जो प्राइस, वही हो गया लिस्ट प्राइस। और उस पर टैक्स कितना है? 6% का। ठीक है। सेल टैक्स है 6% का। तो अब हम लोग को उसका फाइनल कॉस्ट प्राइस निकालना है, फाइनल कॉस्ट प्राइस ऑफ द रेफ्रिजरेटर। ठीक है। तो हम लोग इसे देखिए कैसे बनाएंगे। तो लिस्ट प्राइस हम लोग को कितना दिया हुआ है? 14,650 रुपया। ठीक है। और एस टी परसेंट, आप लोग सेल टैक्स परसेंट इसे समझिए। इसका क्या हो जाएगा फुल फॉर्म? ST% का सेल टैक्स परसेंट, ये है 6% का। और ST बराबर क्या हो जाएगा? ST% बाय 100 इंटू लिस्ट प्राइस। ठीक है। यही फॉर्मूला है इसका। ST निकालने का फॉर्मूला क्या है? सेल टैक्स निकालने का सेल टैक्स परसेंट बाय 100 इंटू लिस्ट प्राइस। ठीक है। तो हम लोगों का सेल टैक्स कितना है? 6% बाय 100 कर दीजिए इंटू 14,650 करने पर कितना आता है? आप लोग इसे देखिए कैसे मैंने कट किया है। ये जो जीरो था इससे कट कर दिया, उसके बाद ऊपर 6 बचा, नीचे 10 बचा। तो इसे 2 से काटने पर नीचे कितना आ गया? 5 आ जाएगा नीचे, और उसके बाद ऊपर आ जाता है 3। अब 5 को इससे कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 293 आ जाता है। अब 293 गुना 3 करने पर आता है कितना? आ जाता है हम लोगों को 879। ठीक है। ये हमारा क्या है? ST, मतलब सेल टैक्स। अब हम लोग इसका CP निकालेंगे। CP निकालने के लिए जो लिस्ट प्राइस है उसमें हम लोग सेल टैक्स को जोड़ देंगे, तो वही हमारा CP हो जाएगा। क्योंकि टैक्स अगर हम लोग देते हैं तो हमारे लिस्ट प्राइस पर ही वो जुटता है। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? CP बराबर हो जाएगा 14,650 प्लस 879। ठीक है। तो ये सब इसे आप लोग कैलकुलेट करिएगा, जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 15,529 रुपया। ठीक है। 15,529 रुपया हमारा क्या हो गया? आंसर। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। उससे पहले अगर इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। मैं इसे एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि रीना जो है, रीना बाउट द फॉलोइंग आर्टिकल्स फ्रॉम जनरल स्टोर। वो जनरल स्टोर से ये सब आर्टिकल खरीदती है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो है ये 4 पार्ट में है, मतलब हम लोग को चारों पार्ट का आंसर निकालना है। तो पहले पार्ट में वो क्या करती है? पहले पार्ट में वो क्या करती है? एक टाई खरीदती है। ठीक है। जिसका कि कॉस्ट कितना है, मतलब LP, ये कॉस्टिंग LP हो गया। ठीक। LP है कितना? 250 रुपया। और इस पर ST सेल टैक्स परसेंट है 6% का। तो हम लोग इससे क्या निकाल लेंगे? CP उसका क्या हो जाएगा, मतलब जितना रुपया में वो टाई खरीदी। ठीक है। टैक्स जोड़ कर कितना हो जाएगा? तो हम लोग LP कितना हो गया? 250 रुपया हमारा। उसके बाद देखिए ST कितना है? 6% का ST है। ठीक है। तो ST% है हमारा 6%। ST बराबर क्या हो जाएगा? ST% बाय 100 इंटू LP। तो 6/100 इंटू 250। ठीक है। 6/100 इंटू 250। जीरो से जीरो ये चला गया। और देखिए अब इस बार हम लोग क्या किए? 25 इधर बचा और इधर 10। 5 से काट दीजिए, इधर ऊपर 5 हो जाएगा, नीचे 2 हो जाएगा। अब 2 को 6 से काट दीजिए, 3 हो जाएगा। ठीक है। तो 3 गुना 15 क्या हो जाएगा? 3 गुना 5, 15 नहीं, 3 गुना 5 क्या हो जाएगा? 15। ठीक है। ST हमारा क्या हो गया? 15। अब इससे हम लोग CP निकाल लेंगे। CP बराबर क्या हो जाएगा? CP बराबर हो जाएगा ST प्लस LP। ठीक है। LP है 250 रुपया, ST है 15। ठीक है। तो ये दोनों को जोड़ने पर कितना आ जाता है? 265 रुपया। हमारा क्या हो गया? CP 265 रुपया हमारा हो गया CP। ठीक है। आप देखिए इसका सेकेंड पार्ट में क्या कहा जा रहा है।
मैं थोड़ा ये सब को मिटा देता हूँ। सेकेंड पार्ट है कि वो मेडिसिन खरीदती है, ठीक है, मेडिसिन खरीदती है जिसका दाम कितना है, जिस पर कॉस्ट मतलब कॉस्ट कितना किया गया है, एलपी, उसका एलपी है 625 रुपया और उस पर सेल टैक्स है 4% का। तो देखिए इस क्वेश्चन एलपी कितना है 625 रुपया और एसटी है 4% का। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन कर रखा है। देखिए इसमें क्या हुआ, एलपी है 625 रुपया, एसटी है 4%, तो 625 पर ही ना 4% का एसटी लगेगा, ठीक है। तो इस पर क्या हो जाएगा 4/100 इंटू 625, तो ये कितना आ जाता है 25, ठीक है, ये आ जाता है 25। उसके बाद सीपी क्या हो जाएगा, एलपी प्लस एसटी, तो हमारा एलपी है 625 रुपया और एसटी है 25 रुपया, तो ये हो जाएगा 650 रुपया। इसका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड, ठीक है, 2 का सेकेंड का आंसर है 650 रुपया। अब क्या है, अब क्वेश्चन देखिए, अब दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखिए। इसमें क्या है, कॉस्मेटिक वो खरीदती है कितना रुपया में, 430 रुपया में, और इस पर एसटी कितना है 10% का। तो अब इससे आप निकाल लीजिए कि उसका क्या होगा सीपी, ठीक है। तो निकालते हैं, तो इसमें क्या है, एलपी ऑफ कॉस्मेटिक है 430 रुपया, उसके बाद एसटी कितना है 10% पर 430 का कितना हो जाएगा 43 रुपया, ठीक है। 430 का 10% कितना हो जाएगा 43 रुपया, 43 रुपया हमारा है एसटी। तो सीपी में हम लोग सीपी निकालने के लिए हम लोग एलपी में एसटी जोड़ देंगे। तो एलपी है हमारा 430 रुपया और एसटी है यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर 43 है, ठीक है। ये कितना है 430 प्लस 43 कीजिएगा तो 473 रुपया आ जाता है हमारा आंसर थर्ड पार्ट का, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट और लास्ट पार्ट बताया इस क्वेश्चन का। ये रहा फोर्थ पार्ट, इसमें क्या कहा जा रहा है, वह एक क्लॉथ खरीदती है मतलब कपड़ा खरीदती है जिसका कि कितना है एलपी 1175 रुपया और उस पर एसटी कितना है 8% का। तो निकालते हैं इसका अमाउंट टोटल क्या हो जाएगा, मतलब सीपी क्या हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एलपी है 1175 रुपया और 8% पर कितना हो जाएगा, 1175 का 8% कितना हो जाएगा 94 रुपया, ठीक है। यहाँ पर मैंने सॉल्व कर दिया, आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इसे देखकर, ठीक है। 94 रुपया आ गया, तो सीपी ऑफ द क्लॉथ हो जाएगा 1175 प्लस 94, मतलब एलपी प्लस एसटी हो जाता है सीपी, ठीक है। तो 1175 प्लस 94 करने पर आ जाता है कितना 1269 रुपया, ठीक है। 1269 रुपया हमारा क्या हो गया सीपी। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप लोग इसे पूरा देखना चाहते हैं पूरा सोल्यूशन तो देख सकते हैं, थोड़ा दिखने में प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये तो आपको ठीक से दिखेगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है कि तनवैन नाम का एक आदमी है जो कि एक वॉच खरीदता है, ठीक है। वॉच का कितना है एलपी नहीं, इसे हम लोग कहते हैं इसका सीपी, ठीक है। तनवै का जो सीपी है एलपी नहीं है, एलपी तो हम लोग को निकालना ही है, एलपी या ओरिजिनल प्राइस यहाँ पर कहा जा रहा है, ठीक है। ओरिजिनल प्राइस हम लोग को निकालना है। तो तनवै सीपी मतलब कितना रुपया में ख़रीदता है वॉच को 1980 रुपया में, ठीक है। 1980 रुपया में ख़रीदता है और उस पर बैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स 10% का है, ठीक है। टैक्स उस पर कितना है 10% का। तो सीपी कितना है 1980 रुपया और इस पर हम लोग को क्या निकालना है 10% की वजह से ओरिजिनल प्राइस निकालना है वॉच का। तो हम लोग ओरिजिनल प्राइस को एक्स मान लिए, ठीक है। ओरिजिनल प्राइस को एक्स मान लिए और एस टी कितना हो जाएगा 10% ऑफ एक्स मतलब x/10, ठीक है। x/10 हो गया एस टी। तो सी पी बराबर कितना है 1980 रुपया, सी पी बराबर कितना है 1980 रुपया। इक्वेशन पुट करने पर कितना हो जाता है सी पी बराबर, मैंने आपको पीछे जो क्वेश्चन है उसमें फॉर्मूला बताया था एल पी प्लस एस टी। तो ओरिजिनल प्राइस कहिए या एल पी कहिए, ओरिजिनल प्राइस कितना है एक्स और एल पी एस टी हम लोगों का कितना आ जाता है
एस टी नहीं, बैट, बैट, BAT, ठीक है। तो ये दोनों को जोड़ने पर आ जाता है 11x/10, 11x/10 कितना आता है, 11x/10, ठीक है, बराबर आ जाता है 1980। तो इधर 10 को इधर कर दिए मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा, और 11 डिवाइड में हो जाएगा, तो ये 11 इसको 1980 को 180 बार में पूरा कट कर देगा, ठीक है, 180 बार में पूरा कट कर देगा। तो 180 गुना 10 कर दीजिएगा तो 1800 हो जाएगा, यही हमारा क्या हो गया, ओरिजिनल प्राइस। तो ये भी क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए इस क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में मोहित जो है एक शर्ट खरीदता है, कितना रुपया में, 1337.50, ठीक है, 1337.50 रुपये में वो ख़रीदता है। तो उस पर बैट कितना लगा हुआ है, बैट 7% का, ठीक है। तो ओरिजिनल प्राइस हम लोग को निकालने का रहा है। ओरिजिनल प्राइस हम लोग मान लेते हैं x यहाँ पर, और CP तो कितना है 1337.50, ठीक है। तो ST इस पर कितना है 7/100 इंटू x कर दीजिए तो 7x/100 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 की तरह है, हम लोग को इसमें करना है। तो x + 7x/100 क्या हो जाएगा, 1337.50 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करते हैं, ये पूरा कैलकुलेट अगर इस साइड आप लोग करते हैं LHS को, तो ये हो जाता है 107/100x, ठीक है, 107/100x हो जाता है। अब जो ये 100 है उधर कितना है 1337.50, तो ये 0 कट जाता है तो नीचे आ जाएगा 100, उधर जाकर ये 100 मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो 100 ये डायरेक्ट कट जाता है, और क्या बचता है, बचता क्या है, बचता है कितना, तो ऊपर न्यूमरेटर में बच जाता है 1337.50 और डिनोमिनेटर में बच जाता है 107। ये दोनों को पूरा कट करने पर कितना आ जाता है 1250, ठीक है। 1250 हमारा क्या आ जाता है आंसर, ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। 1250 आ गया हमारा ओरिजिनल प्राइस। देख लीजिए एक बार बढ़िया से, इस क्वेश्चन को पूरा क्लियर कर दिया हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 5। इसमें करुणा अबाउट 10 ग्राम ऑफ गोल्ड एट रुपीज़, कितना रुपया में खरीदती है 10 ग्राम गोल्ड को 15,756 रुपया में, ठीक है। 15,756 रुपया में वो खरीदती है गोल्ड को, 10 ग्राम गोल्ड को, जिस पर बैट कितना है 1% का। तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज़ द रेट ऑफ द गोल्ड पर 10 ग्राम। तो गोल्ड का रेट क्या हो जाएगा पर 10 ग्राम में, ठीक है। इस क्वेश्चन को करते हैं। तो CP ऑफ 10 ग्राम गोल्ड कितना है 15,756 रुपया, ये हो गया CP। हम लोग OP क्या मान लेंगे, OP कहिए या फिर ओरिजिनल प्राइस। तो OP हम लोग x मान लेते हैं, एवरीबिएट हम लोग को इस करना है ताकि शॉर्ट में काम हो जाए। x मान लिए OP को, और ST इस पर कितना है, मैंने बार बार ST लिख दिया है, आप लोग बैट कर लीजिएगा सभी जगह, जहाँ जहाँ अगर क्वेश्चन में आप लोग को बैट दिखे और यहाँ पर ST दिखे तो आप लोग ST कर लीजिएगा, ST नहीं बैट कर लीजिएगा, BAT, ठीक है। तो यह बैट क्या हो जाएगा 1/100 इंटू x, ठीक है, 1/100 इंटू x, क्योंकि OP हम लोग का कितना है x, ओरिजिनल प्राइस x है। तो ओरिजिनल प्राइस के रिस्पेक्ट में हम लोग निकालते हैं बैट, तो x/100 क्या हो गया हमारा बैट। तो अब हम लोग को बैट को ओरिजिनल प्राइस में जोड़ने पर हम लोग को CP मिल जाता है, ठीक है। बैट को ओरिजिनल प्राइस में जोड़ने पर क्या मिल जाता है CP। तो x + x/100 करिए तो यह हो जाएगा 101/100 हो जाता है, ठीक है। और ये नीचे वाला जो 100 है ये इधर आकर मल्टीप्लाई में हो जाता है, और यहाँ पर फिर ये जो 101 इधर मल्टीप्लाई में है इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, और इसे 15,756 को ये 156 बार में पूरी तरह से कट कर देगा। कितने बार में कट कर देगा 156 बार में, ठीक है। 156 गुना 100 करिएगा तो कितना हो जाएगा 15,600 रुपया। यही क्या हो गया हमारा गोल्ड का 10 ग्राम गोल्ड का रेट, ठीक है।
देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 नहीं 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, मोहिनी परचेज्ड ए कंप्यूटर। मोहिनी जो है एक कंप्यूटर खरीद लिया, कितना रुपया में, 37,960 रुपया में, ठीक है, इंक्लूडिंग बैट। उस पर बैट क्या है, 4% का। व्हाट इज़ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का ओरिजिनल प्राइस पूछा जा रहा है, यहाँ पर भी बैट होगा, BAT, ठीक है, बैट होगा। कंप्यूटर का ओरिजिनल प्राइस पूछा जा रहा है, तो ओरिजिनल प्राइस हम लोग x मान लेते हैं। CP तो दिया हुआ है 37,960, तो बैट निकाल लीजिए आप किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा 4/100 इंटू x करने पर कितना आ जाता है, x/25, मतलब x/25 आ जाता है। तो CP है कितना, 37,960। तो CP हम लोग कैसे निकालते हैं, OP में क्या जोड़ देते हैं, बैट, ठीक है, OP में हम लोग बैट जोड़ देते हैं। तो OP में बैट जोड़ दीजिए, तो OP है हमारा x प्लस x/25 क्या है हमारा, बैट। तो यह आ जाता है 26x/25 बराबर 37,960 रुपया। तो x बराबर हो जाएगा 37,960, इधर ये 35 किस में है, डिवाइड में, इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ये 26 कितना में है, 26 के किस में है, मल्टीप्लाई में, तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। ये 26 जो है 37,960 को 1460 बार में पूरी तरह से कट कर देता है। तो 1460 गुना कर दीजिए 25, तो यह आ जाएगा 36,500 रुपया हमारा क्या हो गया, 36,500 रुपया हमारा क्या हो गया, ओरिजिनल प्राइस ऑफ कंप्यूटर। तो ये भी क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। देख लीजिए एक बार बढ़िया से। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या कर रहा है, सजल परचेज्ड सम कार, ठीक है, सम कार पार्ट्स फॉर, कार का कुछ पार्ट मतलब उसका कुछ पुर्जा खरीदता है, कितना में, 20,776 रुपया में, कितना में, 20,776 रुपया में खरीदता है। उस पर बैट कितना लगा, 12% का, बैट कितना लगा, 12% का। तो इससे हम लोगों को ओरिजिनल प्राइस निकालने के कह रहा है, दीज स्पेयर्स मतलब दीज स्पेयर्स पार्ट का हम लोगों को ओरिजिनल प्राइस निकालने को कह रहा है। ओरिजिनल प्राइस को हम लोगों ने जैसा कि पिछले क्वेश्चन में किया था, x मान लिए, इसमें भी बैट लगा हुआ है, बैट कर लीजिए, मैंने आप लोगों को बता दिया है क्या गड़बड़ी हुआ है, बैट, ठीक है। बैट बराबर कितना हो जाएगा, 12/100 इंटू x मतलब 3x/25 हो गया बैट। बैट को जोड़ दीजिए OP में, तो ये हो जाएगा CP के बराबर। तो अब यहाँ पर इसे आप लोग LCM लीजिएगा, 25 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 25 + 3x मतलब 28x/25 बराबर कितना हो जाएगा, 20,776। तो x बराबर हो जाएगा 20,776 गुना 25/28, 28 20,776 को 742 बार में पूरी तरह से कट कर देगा। कितने बार में, 742 बार में। 742 गुना 25 आप लोग कीजिएगा तो 18,550, यही हमारा क्या आ जाता है आंसर। मतलब ओरिजिनल प्राइस ऑफ दीज स्पेयर्स हमारा कितना आ गया, 18,550 रुपया। ये भी क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। देख लीजिए एक बार क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अब जल्दी से। तो लीजिए क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि द सेल प्राइस ऑफ ए टीवी सेट्स, सेल प्राइस ऑफ टीवी सेट्स इंक्लूडिंग टैक्स, मतलब ये SP है हमारा, मतलब CP यहाँ पर हम लोग को दिया हुआ है, इस पर टैक्स कितना लगा हुआ है, 8% का, ठीक है। तो व्हाट इज़ द लिस्ट प्राइस ऑफ द सेट, हम लोग को लिस्ट प्राइस निकालना है। तो लिस्ट प्राइस को हम लोगों ने मान लिया x, लिस्ट प्राइस को क्या मान लिया हम लोगों ने x, ST निकाल लिए, ST नहीं बैट, यहाँ भी हो जाएगा बैट। बैट बराबर क्या हो जाएगा, 8/100 इंटू x, 8/100 इंटू x, तो मतलब 2x/25, ये हमारा बैट हो गया। बैट को जोड़ दीजिए किससे, LP से, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा CP, तो CP आ जाता है 27x/25 बराबर 27,000, ठीक है, 27,000 आ जाता है। तो उसके बाद देखिए x हम लोग कैसे निकालेंगे, 27,000 गुना 25/27, ठीक है, 27,000 गुना 25/27। तो ये 27 जो है 27,000 को 1,000 बार में कट कर देगा, और 1,000 गुना 25 कर दीजिए तो ये आ जाएगा 25,000। यही हो गया हमारा लिस्ट प्राइस ऑफ द टीवी सेट्स, ठीक है, लिस्ट प्राइस ऑफ टीवी सेट। देख लीजिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके सामने। इस क्वेश्चन में अब हमें क्या कहा जा रहा है,
इस क्वेश्चन में एक रोहित है, रोहित नाम का बंदा है, वो परचेज करता है पेयर ऑफ शूज़, मतलब एक जोड़ा जूता खरीदता है कितना रुपया में, 882 रुपया में, ठीक है। इंक्लूसिंग ऑफ बैट, बैट उस पर कितना लगा हुआ है, बैट कितना, इस बैट उसमें जुटा हुआ है, ठीक है। 882 रुपया में वो ख़रीदा है, तो उसी में टैक्स जुटा हुआ है। अब क्या, अब इस क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि ओरिजिनल प्राइस ऑफ BCR, मतलब BCR क्या होता है। BCR मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ कि क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है। तो देखिए प्राइस ऑफ BCR कितना है, 840 रुपया, ठीक है। 840 रुपया है प्राइस ऑफ BCR। तो हम लोग को इस बार बैट रेट पूछ रहा है, बैट रेट मतलब टैक्स का रेट परसेंट पूछ रहा है। तो हम लोगों ने बैट रेट क्या मान लिया, रेट ऑफ बैट मान लिया X%, ठीक है। रेट ऑफ बैट मान लिया हम लोगों ने X%। तो हम लोग अब इसे इक्वेशन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करके इक्वेट कर दीजिए इक्वेशन। तो कितना हो जाएगा, 840 क्या था इसका प्राइस था BCR का, ठीक है। ओरिजिनल प्राइस ऑफ BCR कितना था, 840 रुपया। तो 840 प्लस, अब हम लोग इसी में ना निकालेंगे हम अपना बैट, ठीक है। तो किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, ओरिजिनल प्राइस के रिस्पेक्ट में हम लोग बैट निकालते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, तो देखिए ये कितना हो जाता है, 840 प्लस X/100 इंटू 840, जीरो से ये जीरो कट गया, और देखिए 10 नहीं काटिए क्योंकि कैलकुलेशन में इजी हो जाए। तो X/10 इंटू कर दीजिए 84 रुपया, तो ये हो जाएगा। अगर ये देखिए इधर किस में है, प्लस में, ठीक है, प्लस में है ये 840, इधर प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो 882 माइनस 840 करने पर कितना आ जाता है, 42 रुपया। तो ये जो 10 इधर डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में नहीं डिवाइड में है, तो इधर आके कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो 82 इंटू 10 बाय कर दीजिए 84, तो यही हो जाएगा एक्स का वैल्यू। तो ये 82 जो है इसे 2 बार में कट करेगा 42 को, ठीक है। 42 84 को 2 बार में कट करेगा, उसके बाद ये 10 को 5 बार में कट करेगा। तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, 5%, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो गया, 5%। देख लीजिए एक बार अच्छे से, और यहाँ पर ये कर दीजिएगा इस लाइन में मैं बात कर रहा हूँ कि बराबर कर दीजिएगा 882, ये छूट गया था, ठीक है। बराबर 882 कर लिए हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10, मैं आप लोगों को बताया था कि BCR के बारे में इसी क्वेश्चन में आप लोगों को बताऊंगा। तो ये रहा BCR का फुल फॉर्म क्या होता है, BCR का फुल फॉर्म दिया हुआ है, देखिए क्या होता है। तो BCR का फुल फॉर्म होता है वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, ठीक है। BCR का फुल फॉर्म होता है वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, ये रहा इसका फुल फॉर्म, वीडियो कैसेट रिकॉर्डर। मतलब इसका क्या काम हुआ, वीडियो को रिकॉर्ड करना, ठीक है, वीडियो को रिकॉर्ड करना। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है। तो इस क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा जा रहा है कि मालती जो है एक BCR खरीदती है। BCR क्या है, ये है BCR, ठीक है। BCR खरीदता है कितना रुपया में, 19,980 रुपया में, इंक्लूडिंग वैट, उस पर वैट जुटा हुआ है। और ओरिजिनल प्राइस उसका कितना दिया हुआ है, 18,000, मतलब 18,500 रुपया दिया हुआ है BCR का ओरिजिनल प्राइस। तो इसमें भी बैट का रेट पूछा जा रहा है, तो हम लोग मान लेते हैं बैट कितना है, X%। वही कीजिए सेम क्वेश्चन नंबर 9 की तरह। तो 18,500 प्लस X/100 इंटू 18,500, ये 00 से ये 00 कट गया, और देखिए ये 18,500 है, इधर कितना 19,980, तो इसमें माइनस हो जाएगा, कितना आ जाता है 1,480 रुपया, ठीक है। यह हो जाता है 1,480 रुपया। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1,480 बटा 185, 185 1,480 को 8%, 8 से पूरी तरह कट करता है, तो आंसर कितना हो गया, 8% हमारा, ठीक है। आंसर कितना हो गया, 8%। तो पूरा आप लोग देखना चाहते हैं तो देख लीजिए पूरा, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब लास्ट क्वेश्चन बचा है क्वेश्चन नंबर 11, इसके बाद ये चैप्टर हमारा प्रॉफिट एंड लॉस ख़त्म हो जाएगा। तो ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने। इसमें क्या कहा जा रहा है कि इस क्वेश्चन में भी इसमें कह रहा है वैल्यू ऑफ कार इंक्लूडिंग टैक्स, मतलब कार का जो CP है टैक्स लगा कितना है
ये है 3,82,500 रुपया। ठीक है, 3,82,500 रुपया है कितना, क्या, कार का सीपी। और इसका कितना था बेसिक प्राइस, क्या कहिए, बेसिक प्राइस कहिए या लिस्ट प्राइस, ये कितना है, ये है 3,40,000 रुपया। ठीक है, तो इसमें भी बैट का रेट पूछा जा रहा है। तो आइए इसका बैट का रेट निकालते हैं। बैट रेट को हम लोग ने मान लिया एक्स, किसके रिस्पेक्ट में इस बार निकालेंगे हम लोग, तो निकालेंगे 3,40,000 के रिस्पेक्ट में। तो 3,40,000 प्लस एक्स बाई 100 इंटू 3,40,000 बराबर ये कितना हो जाएगा, 82,000, 82,000 नहीं, 3,82,500। ठीक है, 3,82,500 हो जाएगा। ये इधर प्लस में है, इधर आके माइनस में कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 42,500। ठीक है, बटा 3400, ये वाला जो है 3400 यहाँ पर आ गया डिवाइड में 3400। ये इसको पूरी तरह कितना बार में कट करेगा, पूरी तरह नहीं करेगा, नीचे 2 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 25, मतलब 25/2 से कट कर देगा। तो 25/2% कितना आ गया, 25/2% हमारा कितना आ गया, एक्स का वैल्यू जो कि है हमारा वैट रेट। ठीक है, इसे आप लोग होल में चेंज कर लीजिएगा तो हो जाएगा 12 होल 1/2। क्या हो गया, 12 होल 1/2 वैट रेट हमारा। तो इस आज हम लोग ने पूरा कर लिया है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पूरा कर लिया है। इसके बाद आप लोग अगर चाहे तो MCQ बना सकते हैं अपने मन से। जो जो मैंने एक्सरसाइज में क्वेश्चन बताया है वही सब मैंने चेक किया है कि MCQ में उसी टाइप का आंसर क्वेश्चन दिया हुआ है सारा। ठीक है, आप लोगों को उसको भी बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप लोगों को नया वीडियो जल्दी, आप लोगों को तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।